जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी क्रिकेट पे, सियासत पे, सफारतकारी पे और क्या कामयाब डिप्लोमेसी होगी क्रिकेट के हवाले से जो दोनों सरबराहान मुमलिकत को इस वक्त दावत दी गई है। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अनवर बेग साहब, साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खेल रह चुके हैं। आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे शेख रशीद अहमद साहब, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के, आपको वेलकम कहते हैं। शेख साहब से जरा बात कर लें, सुना था इनको वीजा भी नहीं मिला था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज होने जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुआ और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं जो सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का? देखें, इसे बतौर मैच ही लेना चाहिए, बतौर स्पोर्ट्समैन, और कौमी जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। इंडिया में इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कभी कोई नतीजा नहीं निकल सका। और सूरन सिंह और भुट्टो की मुज़ाकरात में भी जो दिन में दो दफा होते थे, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज तक जितनी कोशिशें की गई हैं, खा वो डिप्लोमेसी के नाम पे हो, खा पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट हो, खा अमन की भाषा हो, ये सारे नतायज जो हैं वो किसी छाती धागे से नहीं लग सकी। और मसाइल जो हैं, बुनियादी मसला कश्मीर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पानी का मसला आप देखें, हिंदुस्तान की खेत जो है और हिंदुस्तान का सतलुज और दूसरे दरिया पानी से भरे हुए हैं, और हमारे पानी जो है वो खाली हैं, हमारे दरिया। तो मेजर इशू जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सके। और बाकी एक अगर मामला क्रिकेट का रहता है, क्रिकेट का खेल का मामला है, तो फिर इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए जी। मैं समझता हूँ जो हथियार वो इस्तेमाल करते हैं, जो पॉजिटिव या सॉफ्ट लुक वो दे रहे हैं, हमें भी उस लुक से फायदा उठाना चाहिए। और अगर कोई भी आपको मोहलत मिले, कोई भी आपको ऐसा चांस मिले जिसमें तल्लकात बेहतर हो सके इंडिया के साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम मकसद के हसूल के लिए और मसाइल के हल के लिए, बातचीत के लिए और तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर वक्त तैयार होती है, वो तो कभी पीछे नहीं हटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और वो ये कह रहे थे कि जाना चाहिए और अगर क्रिकेट देखने के लिए जाना चाहिए। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, और आप क्या कहते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जाना चाहिए क्रिकेट मैच देखने के लिए? मैं ये समझता हूँ असमा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से ये बॉम्बे का एपिसोड हुआ था उसके बाद हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत ही टेंस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब मनमोहन साहब को इजिप्ट में मिले थे, बट मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है सब कॉन्टिनेंट में कि इतना उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे दोनों नेशंस आमने खड़ी हो जाती है, जैसे बॉर्डर पे फौजें खड़ी हैं, ऐसा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को और गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक कदम होगा गवर्नमेंट का। देखिए जी, हम कब तक टेंशन में रह सकते हैं? ये नहीं, हम आपस में नेबर्स हैं। आपके जो इमीडिएट नेबर है आपके घर का, आप अगर उसके साथ लड़के रहेंगे तो कब तक रहेंगे? यानी रात को आप सोएंगे भी तो आप डर के सोएंगे कि कहीं रात को दीवार छलांग लगा के ना आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिलेशंस नॉर्मल हों और हम एक ठीक है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शेख साहब ने कहा है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, प्रॉब्लम्स को भी हम हल करें, बट मैं ये समझता हूँ कि रिलेशंस ऐसे हों कि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत तो कर सकें। जब हम बात करेंगे उससे और कई रास्ते निकलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, सब कुछ होगा। बट आई थिंक द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे मस्ट सिट एंड टॉक। फोटो शूट तो नहीं होगा, जस्ट खाली ये फोटो शूट हो जाएगा और बेसिकली तो ये फोटो शूट ही होगा। जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं होगी, एक डे विजिट होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर गए भी तो मैच देख के वो वापस आ जाएंगे। बट ये एक अच्छी ओपनिंग हो जाएगी कि फॉर फ्यूचर मीटिंग्स विद द इंडियन लीडरशिप वो यहाँ भी आ सकते हैं पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, और एक पब्लिक ओपिनियन भी जो आ रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को जरूर जाना चाहिए। तारिक अजीम साहब, आपको क्या लग रहा है, मनमोहन सिंह साहब ने टाइम पे पत्ता खेला है और पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने जाना है या नहीं जाना, हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर ये रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से? जी, इंडिया ने पाकिस्तान को एक किस्म का मुश्किल में डाल दिया है। तो पाकिस्तान अगर ना करता है या किसी वजह से, कोई भी वजह कहते हैं कि इस वक्त फॉर एग्जांपल हमारे पास वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं है हमारे पास,
تو ہیں تو صحیح بالکل، لیکن یہاں پہ سوچا جاتا تھا کہ جولائی میں ہمارے جو ہیں یہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہونے والا تھا ہمارا نیکسٹ جو سیشن تھا. کہ ابھی جو ہماری ہوئی تھی تمبو میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جولائی سے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. اب انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم آئیں، اگر ہم نہ کرتے ہیں تو ان کو بہانہ مل جائے گا، دیکھیں جی ہم تو ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا اور یہ جو ہے اس پہ نہیں کرتے. اور ایک ڈپلومیسی آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے جس کا آپ نے انٹریکشن بھی میں آپ نے کہا کہ جب ضیاء الحق صاحب گئے تھے تو ہم نے یہ شروع کی تھی. اس وقت پاکستان اور انڈیا کی فورسز جو تھیں آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن تھی اور ہمیں انویٹیشن نہیں ملا. ضیاء الحق صاحب نے خود کہا تھا کہ انہوں نے نہ صرف انڈین بلکہ جے پور کرکٹ ایسوسی ایشن جو کہ ایک لوکل ایسوسی ایشن تھی ان سے کہہ کے انہوں نے انویٹیشن منگا لیا جو کہ انڈیا کو پسند نہیں آیا. اب ایک دفعہ جب آ گیا تھا انویٹیشن تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے بلایا تو میں جا رہا ہوں. تو بدلہ نخواستہ جو ان کو رجیو صاحب کو ان کو ریسیو کرنا پڑا اور بڑی مشکل میں ڈال دیا پاکستان. پرویز مشرف جب گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ کیا ایسی کوارڈینیشن تھی جی نہیں اس وقت تو چونکہ دوسری باتیں ہو رہی نہیں، اس میں آگرہ سمٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے وہ اس لحاظ سے یہ ڈفرینٹ ہے اس سے. اب یہ جولائی میں جو ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور چونکہ وہ اس کو بہت امپورٹنس رکھتی ہے 26 کے جو حملہ تھا 26 نومبر کا بمبے والا، اس کے بعد جو وہاں پہ ٹینشن جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ ٹاک جب شروع ہوں گی تو ان کی بہت امپورٹنس ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے جو بھی کوئی ایک راستہ ملے یعنی جو بھی اوپننگ ملے ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے. خود انڈیا بھی چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ منموہن سنگھ صاحب جو کہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دوستی. ابھی آپ کو پتا ہوگا کبھی مہیش بھٹ صاحب اور ہمارے کچھ اور دوست جو ہیں جی کلدیپ نیر صاحب آئے ہوئے تھے تو ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں انڈیا چاہتا ہے، خود منموہن سنگھ صاحب چاہتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ایسے ہاکس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان دوستی ہو. شیخ صاحب نے بھی ریفر کیا کہ نہ پانی کا مسئلہ حل ہو ہمارا نہ بارڈرز کا حل ہو. جی بالکل. تو وہ ابھی بھی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے منموہن سنگھ صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے. ان کو اس پہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بہت پریشر پڑے گا ان کے کہ آپ نے کیوں بلایا ان کو، کیا ہوا. اس کے بعد انڈین پریس پوچھ کے بلایا ہو ایسے تو دعوت نہیں آ سکتی. آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا آپ کو یاد ہوگا جب شام الشیخ میں جو ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ اس کے بعد جو حالات ہوئے تھے انڈیا میں بیچارے جا کے واپس جب پہنچے تھے جو ان کی حالت کی گئی تھی وہاں پہ باقاعدہ معافی مانگنی پڑی تھی، اپنا بیان واپس لینا پڑا تھا. انور بیگ صاحب پاکستانی ٹیم کا ایک ہم نے آرڈر بنایا کہ اگر یہ پلیئرز ہوں اس آرڈر میں ہوں تو کیا ٹھیک ہے. محمد حفیظ ہیں، کامران اکمل ہیں دوسرے نمبر پہ اگر کھیلیں، اسد شفیق ہیں، پھر مصباح الحق ہیں، یونس خان، عمر اکمل، شاہد آفریدی، عبدالرزاق، عبدالرحمان، عمر گل اور شعیب اختر. کیا یہ آرڈر ٹھیک رہے گا اگر پاکستانی ٹیم اس آرڈر میں کھیلے؟ دیکھیں جی نام ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کوئی کرکٹ ایکسپرٹس نہیں ہیں. اس لحاظ سے گیم کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹور سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے اور جو کوچ ہے، مینیجر ہے، کیپٹن ہے، آئی تھنک وہ بچوں کی پرفارمنس دیکھ کے کہ انہوں نے پرفارم کیسا کیا ہے، وکٹ کیسی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان پہ ہم چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کو ماحول پتہ ہے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، یہ پچ کیسے کھیلے گی فرسٹ سیشن میں، سیکنڈ سیشن میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انتخاب عالم صاحب ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، وقار یونس بھی ان کی کوچنگ کی کافی تعریف ہو رہی ہے اس ورلڈ کپ. ویل آئی ہوپ اب یہ جو میچز تو اب ایکچولی ابھی شروع ہوئے ہیں، پہلا ایک کوارٹر ہوا ہے اب یہ سیمی ہو رہا ہے. میچز تو یہ ٹاپ 8 کی میچز ہیں، باقی جو ٹیمیں آئی تھیں وہ تو بیچاری ایسی بس کھانا پوری انہوں نے کی اور آگے بڑھے، بٹ میچز اب سٹارٹ ہوئے ہیں. تو یہ اب دیکھیں انشاءاللہ وینسڈے کو کس طریقے سے پاکستان کھیلتی ہے. بٹ آئی ایم شیور جو ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے پاکستان کے بھی کچھ بولنگ سائیڈ میں وی آر اسٹرانگ، انڈیا بیٹنگ سائیڈ پہ اسٹرانگ ہے. تو اب یہ میچ تو بہت اچھا ہوگا. اب پوری قوم دعا کر رہی ہے، ہم سب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں دعا کر سکتے ہیں اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے پلیئرز اچھا کھیلیں. طارق عظیم صاحب آپ کو لگ رہا ہے شعیب اختر کو کھلانا چاہیے راولپنڈی ایکسپریس اور ہو سکتا ہے ان کے کریئر کا آخری میچ ہو یہ؟
जी एक्सप्रेस काफी स्लो डाउन हो गई है वो एक्सप्रेस नहीं रही लोकल ट्रेन हो अच्छा लोकल ट्रेन, लेकिन इंडियंस काफी करते हैं हमारी लोकल ट्रेन से। देखें अपनी पास्ट ग्लोरी पे उसको याद रख के उस पर आप गेम्स नहीं खेल सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। और ये कहना जो उनका आखिरी मैच है तो उनको एक इल्विदाई, उनको एक तोहफा देना चाहिए, तोहफे के मौका नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान की जो हमारी जो कौम है बड़ी पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन हमारे हो जाती है, तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कि इस वक्त कोई चांस लें या किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करें। अलबत्ता ये बात ठीक है चूंकि वहां पे इंडियन स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पेसमैन जरूर खिलाना पड़ेगा, तो पेसमैन हम खिलाएंगे उसमें। लेकिन मेरे ख्याल शोएब साहब को चूंकि पिछली दफा 28 रन पड़ चुके हैं एक ओवर में, साइकोलॉजिकली भी उनको थोड़ा सा उन पर काफी ज्यादा प्रेशर होगा। तो मैं ख्याल ये सोच समझ के, लेकिन जैसे मेरे भाई ने कहा कि वेग साहब ने जैसे कहा कि वहां पे चूंकि जो बंदा ऑन द ग्राउंड होता है, हमारा जो मैनेजर है, हमारे वहाँ पे जो कप्तान साहब हैं जो ऑन फील्ड, जिनको पता होगा कि वहाँ पे फील्ड की कंडीशन क्या है, ग्राउंड की कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक होगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने वहाँ तक अभी तक जो हमें प्रॉब्लम हमारे आ रही है वहाँ पे कि हमारे बैटिंग कोच कोई नहीं रखा हुआ। अब आप देखें हमारे जो कप्तान साहब हैं वो भी खुद बॉलर हैं, हमारे इंतखाब आलम साहब जो है मैनेजर हैं वो भी बॉलर हैं, आकिब जवेद साहब को भेजा है वो भी बॉलर हैं, वकार यूनुस साहब भी बॉलर हैं। यानी कि जो हमारी डिपार्टमेंट जो स्ट्रेंथ है वो सारे के सारे कोचेस हमने वो रखे हुए हैं। जहाँ पे हमारी वीकनेस है वहां पे वो वीकनेस है हमारी बैटिंग में, वो हमने बैटिंग कोच पे नहीं रखा हुआ। ये समझ मुझे नहीं आती, इसका भी मैं इसका कोई हल निकालने की जरूरत है। लेकिन आपको क्या लग रहा है अगर हमारा डेलीगेशन जाता है तो वो क्या पीस डेलीगेशन होगा, ये ग्रीन डेलीगेशन होगा, क्या होगा, किस किस्म का डेलीगेशन होगा अगर यहाँ से जाते हैं लोग? तो अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि 15 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अच्छा, ज़ियाउल हक तो 68 लेके गए थे। ज़ियाउल हक वो भी अच्छे खासे लेके गए, मिलिट्री डिक्टेटर्स है ना, उनका जो जी चाहे करें वो 15 से। देखे ना, आप अपने होस्ट को भी तो कंफर्टेबल करें। अगर आप लॉक स्टॉक एंड बैरल में ले जाएंगे फिर बड़ा मसला हो जाता है। 15 का डेलीगेशन ले जाएं, और if I have to choose, I will choose 2 senators from the sports committee, 2 senators from the National Assembly Sports Committee, 4 ये हो गए, 5-6 अच्छे जर्नलिस्ट लेके जाएं जो टॉप के हमारे जर्नलिस्ट हैं, और 2-3 और 15 लोगों से ज्यादा नहीं, 15 लोग पॉलिटिशियंस में से लोग लेके जाएं। मेरा ख्याल है 15 से ज्यादा डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, सो दैट आई मीन आपका होस्ट भी कंफर्टेबल हो ना। अगर आप 100 आदमी, अच्छी खासी आप जहां, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम होगी। अब मुझे नहीं पता कि इनवाइट किया तो सोच समझ के बुलाया होगा। हाँ, बट ये मुझे नहीं पता कि भाई वो डे ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर का, ओवरनाइट ठहर रहे हैं, तो अब ये ऑल डिपेंड करता है। बाकी देखने की जरूरत, इस पे मजीद हम बात करेंगे। बात हो रही है क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से, क्रिकेट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह का मैच होगा, इस पे मजीद हम बात करेंगे लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।